हेलो इन्वेस्टर्स, लेटेस्ट स्टार्ट ए वीडियो टुडे। सो आज जो कंपनी का एनालिसिस करेंगे वो कंपनी का नाम है प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन एंड हेल्थ केयर लिमिटेड दोस्तों। ठीक है, तो जब ये चारों चारों तरफ से जो हेडलाइन न्यूज़ आ रही है ना दोस्तों कि ईरान, इजराइल और अमेरिका, बस और कुछ नज़र नहीं आता। तो इसमें क्या हो जाता है, हम जो भी कंपनी को सिलेक्ट किए है, क्या उसको एक्सपीरियंस है, ये जो सिचुएशन अभी जो क्रिएट की है वॉर का, ये सिचुएशन क्या इन्होंने पहले फेस किया है कि नहीं, वो चेक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जरूरी हो जाता है दोस्तों। इसलिए हमने क्या किया, कंपनी के हिस्ट्री में गए और हमें क्या नजर आता है, 180 ईयर्स का एक्सपीरियंस है दोस्तों, इनका नजर आता है। तो ऐसा नहीं है कि ऐसी जो वॉर वाली सिचुएशन है वो ये कंपनी ने पहले कभी फेस नहीं की। तो एक कॉन्फिडेंस यहाँ से आता है दोस्तों। ठीक है, और दूसरा कॉन्फिडेंस, अभी हम जब एनालिसिस करेंगे स्टेप बाय स्टेप, जब आगे बढ़ेंगे तो हमें ये नजर आएगा कि ये कि ये कंपनी जो है वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या पास होती है कि नहीं। तो इसके जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट है दोस्तों वो चेक करेंगे सबसे पहले। तो क्या हाईएस्ट एवर है क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट? तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो है हाईएस्ट एवर। क्या इसके नेट प्रॉफिट हाईएस्ट एवर है? यस। क्या इसका सेल्स हाईएस्ट एवर है? यस। तो टॉप लाइन और बॉटम लाइन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस हाईएस्ट एवर है दोस्तों। और इसका प्रॉफिट लॉस अकाउंट अगर चेक करते हैं तो क्या सेल्स इसका वाई बेसिस पे हाईएस्ट एवर है? यस इट इज। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या हाईएस्ट एवर है? 1162 करोड़। यस इट इज। नेट प्रॉफिट क्या हाईएस्ट एवर है? 859 करोड़। यस। सो दोस्तों, टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों क्यू बेसिस और वाई बेसिस पे हाईएस्ट एवर है। तो एक और चीज थी जो मुझे आपको बतानी थी, जो मुझे अच्छी लगी, वो ये है कि इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है ना दोस्तों, वो एक बेंचमार्क को जो है वो क्रॉस कर रहा है। इफ यू सी इट रियली केयरफुली, ये जो 30% का इनका जो दिसंबर 2024 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो यहाँ पे हाईएस्ट एवर था, वो इसको क्रॉस कर रहा है यहाँ से। आप देखिए, ये था 371 करोड़ और स्लोली स्लोली दे आर क्रॉसिंग टू 402 करोड़। सो ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है ना दोस्तों, 30% का इनका बेंचमार्क था, उसको क्रॉस कर रहा है और ये अभी 32% इसने पोस्ट किया। तो इसको क्या बोला जाएगा? ब्रेकआउट बोला जाएगा दोस्तों। तो ये फंडामेंटल ब्रेकआउट है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, और एक चीज अगर यहाँ पे देखेंगे जो मुझे अच्छी लगी इसमें, ये तो वाई नंबर हो गया। इसके अलावा थोड़ा नीचे जाएंगे यहाँ पे तो दोस्तों हमें एक नंबर और मिलता है, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ। तो यहाँ पे क्या नजर आता है दोस्तों, ये कंपनी ने 10 साल में 5% से इसका सेल्स ग्रोथ किया है। तो इसका प्रॉफिट ग्रोथ क्या परसेंटेज से किया है? 8%। तो हम ये बोल सकते हैं कि इसके सेल्स ग्रोथ से ज्यादा तो इसका प्रॉफिट ग्रोथ है। और ऐसा कब हो सकता है दोस्तों? जब इसके प्रोडक्ट जो है ना वो पावरफुल होने चाहिए, उसमें उसमें प्राइसिंग पावर होना चाहिए और वो प्रोडक्ट्स को बेचने की ताकत मैनेजमेंट में होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसके प्रोडक्ट्स, इसके ब्रांड क्या है वो चेक करेंगे दोस्तों। ये कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या है वो चेक करेंगे। तो क्या नजर आता है दोस्तों, बेबी केयर में है ये लोग, पैम्पर इनका प्रोडक्ट है। फैब्रिक केयर में है ये लोग, एरियल और टाइड इनका ब्रांड है। और फेमिन केयर में जाएंगे तो विस्पर इनका ब्रांड है दोस्तों। ग्रूमिंग सेगमेंट में जाएंगे तो जिलेट इनका ब्रांड है। हेयर केयर में जाएंगे तो हेड एंड शोल्डर है, हर्बल एसेंस है, पेंचिन है, 3 ब्रांड है इनके। होम केयर में जाएंगे तो अम्बीपुर है। ओरल केयर में जाएंगे तो ओरल भी है। माय गॉड, और कितने हैं, बाप रे, बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों ये सुन के। और पर्सनल हेल्थ केयर में जाएंगे तो विक्स है। माय गॉड, स्किन केयर में भी है, ओले, ओल्ड स्पाइस। Okay, that's all. So these are the products which are giving very high edge to their management, which is capable to sell all these product at premium prices. ठीक है दोस्तों, ये उनके नंबर से हमें यहाँ ये पता चलता है। तो इनका मैनेजमेंट जो है वो कौन है, वो देखना पड़ेगा दोस्तों। एक बार वो देख लेते हैं। तो प्रॉक्टर एंड गैम्बल इटसेल्फ इज द मैनेजमेंट विथ 68% स्टेक इन इट। तो ये दोस्तों मेजोरिटी स्टेक इनके पास है, 68% पे है। तो मैनेजमेंट भी इन्हीं का है, नो डाउट। पब्लिक के पास 12-13% का है दोस्तों माल, तो कुछ ज़्यादा नहीं है, अच्छा लगता है। और एक चीज़ जो मुझे दिखानी थी कि इसका पी रेशो जो है ना दोस्तों, ये देखिए, इसका 1 साल का हॉराइजन मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और हमें क्या दिखता है पी रेशो में? हाँ, लोवेस्ट एवर दिखता है दोस्तों। यस। 3 ईयर के हॉराइजन में, यस। 5 ईयर के हॉराइजन में, यस। 10 ईयर के हॉराइजन में,
यस। तो यहाँ पे दोस्तों जो भी हॉराइजन हमने सिलेक्ट किए, अगर इतने इतने हॉराइजन के लिए अगर हम स्टॉक को होल्ड करते हैं ना, तो ये स्टॉक उसके मीन प्राइस लेवल पे जा सकता है। मीन पी जो है ना, मीन पी रेशियो, अगर हमने एक साल तक अगर ये स्टॉक को होल्ड करते हैं ना, तो ये 52.9 का इसका मीन पी है वो अचीव कर सकता है। इसमें कोई डाउट नहीं। क्यों? क्योंकि उसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो वो क्रॉस कर रहे हैं। उनके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं कि वो लोग अच्छा प्रॉफिट जो है वो निकल पा रहे हैं उससे, ठीक है। और फिर उसका आरओसी देखेंगे ना दोस्तों, तो वो उसमें वो नज़र आता है कि ये आरओसी मोर देन 100 है दोस्तों। अगर इनका आरओसी मोर देन 100 है, इसका मतलब क्या है कि उनका मैनेजमेंट 100 रुपीज़ का जो है कैपिटल उसको यूटिलाइज करके और 100 रुपीज़ का प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हैं वो लोग, ठीक है। तो वही एक रीज़न है कि ये जो पी रेशो है ना, वो कुछ पी रेशो का मतलब मेरा अगेन ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो प्राइस जो है ना वो नीचे आ गई है, उसके क्या रीज़न है? तो प्योरली सेंटिमेंट है इसके रीज़न, ठीक है। उसके फंडामेंटल में कोई इशू नहीं है। उसके इन्वेस्टर्स ने अभी तक कोई ऐसा स्टॉक सेल नहीं किया है। वो लोग सेम उसी कंसिस्टेंसी में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे भी देखेंगे ना, तो सेम होल्डिंग। तो ऐसा नहीं है कि उसके प्रमोटर ने कोई माल बेचा है, उसकी वजह से ये स्टॉक का प्राइस जो है वो नीचे आ गया है, या उसकी वजह से उसका पी रेशो नीचे आ गया है। नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो ये जिस स्पीड से नीचे आया है ना दोस्तों, उसी स्पीड से ऊपर जाने का दम रखता है ये स्टॉक। उसके रीजन मैंने आपको बता दिए। सबसे पहला रीजन है इसका क्वार्टर में जो क्यू प्रॉफिट पे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आता है वो है। और दूसरा कि इसका जो मैनेजमेंट है ना, वो जितना सेल्स करता है उससे ज़्यादा तो वो प्रॉफिट कर लेता है, और वो उसके आरओसी में वो नज़र भी आता है दोस्तों, ठीक है। तो यही मैं बताना चाहता था दोस्तों कि ये पी रेशो जो आज की डेट में इसको मिला है वो कुछ गलती से मिल गया है इसको, या मार्केट सेंटीमेंट की वजह से नीचे आ गया, लेकिन ये ऊपर जाने की ताकत रखता है, उसमें कोई डाउट नहीं, उसमें कोई दोहराई नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये एक चीज़ हो गई। और इसके पीयर कंपैरिजन में हम इसका नज़र डालेंगे तो क्या दिखता है? गोदरेज दिखता है, डाबर दिखता है, कोलपाल दिखता है, पीजीएचएस तो हम डिस्कस अभी जो एनालिसिस में है वही है कंपनी, जिलेट है और इमामी है। तो दोस्तों इसमें क्या है, ये जो फर्स्ट टू प्लेयर्स नो दिस गोदरेज एंड डाबर, दे आर द लोकल कंपनीज, दे आर नॉट एमएनसी कंपनीज। तो ये प्रॉक्टर एंड गैम्बल में जाएंगे तो इसका इन्वेस्टर कौन है? सो दिस इट्स एमएनसी कंपनी दोस्तों, ठीक है। इट्स एमएनसी स्टॉक, दिस इज मल्टीनेशनल प्लेयर। और पीयर्स में ये जो है गोदरेज कंज्यूमर और डाबर, ये दोनों लोकल कंपनियां हैं, और उनका आरओसी या उनका मैनेजमेंट या उनके प्रोडक्ट तो मुझे इतने इफिशिएंट नहीं दिखते जितना पीजीएचएच के दिखते हैं। तो इसके नज़दीक में कौन आता है दोस्तों? इसके नज़दीक में अगर कोई आता है उसके मैनेजमेंट इफिशियंसी में या आरओसी में, तो वो है कोलगेट पामोलिव। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसके नंबर जो है ना दोस्तों अभी तक मुझे हाईएस्ट है वो नहीं मिले हैं, इसलिए इसको एनालिसिस से मैं इसको निकाल रहा हूँ। क्योंकि हमारा ये फर्स्ट क्राइटेरिया होता है कि उसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट या उसके नेट प्रॉफिट है वो हमें हाईएस्ट एवर चाहिए होता है, एटलीस्ट टॉप लाइन। तो टॉप लाइन भी हाईएस्ट एवर नहीं है, इसका बॉटम लाइन भी हाईएस्ट एवर नहीं है, ठीक है। इसलिए इसको एनालिसिस से निकाल दिया है। और एक कंपनी है जिसका हाईएस्ट एवर रिजल्ट है, वो है जिलेट। अगर जिलेट देखेंगे ना उसके पीएस में, तो दोस्तों देखिए इसका 248 करोड़ का प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे ऑपरेटिंग बेसिस पे हाईएस्ट एवर है। इसका नेट प्रॉफिट पे जाएंगे तो 172 करोड़, ये भी हाईएस्ट एवर है। और लेकिन इसके मैनेजमेंट कौन है दोस्तों? बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसका मैनेजमेंट कौन है? जल्दी बताइए। इसके प्रोडक्ट्स हमने अभी हमने इसके प्रोडक्ट्स अभी देखे थे। तो ये प्रॉक्टर एंड गैम्बल है। क्योंकि हमने यहाँ पे इसके ब्रांड्स देखे ना दोस्तों, तो वहाँ पे हमको जिलेट दिखाई दिया था। तो जिलेट क्या है? इन्हीं की ब्रांड है। जिलेट क्या है? प्रॉक्टर एंड गैम्बल की एक ब्रांड है जिसको अलग से लिस्ट किया है इन्होंने, ठीक है। तो one and the same thing again, I would like to skip this company and we will visit again with Procter and Gamble। तो अभी इसके प्राइस एक्शन में दोस्तों जाते हैं तो क्या नजर आता है? ये रहा प्रॉक्टर एंड गैम्बल। इसके प्राइस एक्शन में मैंने क्या किया दोस्तों, अगेन ये जो सेबी रेगुलेटर जो है वो अलाउड नहीं करता, इसकी वजह से लास्ट 3 मंथ का जो प्राइस डेटा है उसको छुपा दिया गया है। और इसका प्राइस देखेंगे तो हम ये क्या दिखता है यहाँ पे, नवंबर 2019 अक्टूबर 2019, ये प्राइस लेवल है जो अक्टूबर 2019 पे आके रुकता है। और अक्टूबर 2019 से इनका प्रॉफिट लेवल क्या है वो चेक करेंगे तो वो तकरीबन 409 करोड़ या 433 करोड़ से
859 करोड़ हो गया दोस्तों। तो ये ऑलमोस्ट डबल हो गए। तो प्रॉफिट डबल हो गए, लेकिन प्राइस प्राइस कहाँ पे है? 2019 पे। तो ये 6 से 7 साल पुराना प्राइस है, और आज के डेट में हाईएस्ट एवर प्रॉफिट है दोस्तों। ठीक है, और प्राइस 6 से 7 साल पुराना है। तो ये इसका वैल्यू गैप क्या हो गया दोस्तों? यहाँ पे हमें क्या दिखाई देता है? 49% का इसका वैल्यू गैप है यहाँ पे। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ प्राइस, इन टर्म्स ऑफ पी, इसका वैल्यू गैप क्या है दोस्तों? इन टर्म्स ऑफ पी रेशो, क्योंकि इसका ऊपर जाना तो दोस्तों तय है। देखिए, मैं आपको और एक बार समझा देता हूँ कि ये प्राइस जो है ना, ये जो प्राइस प्रॉक्टर एंड गैम्बल की ये जो फॉल हुआ है ना, वो गलती से हुआ है। इसके बहुत सारे रीजन इसको सपोर्ट करता है कि ये प्योरली सेंटीमेंट की वजह से नीचे आया, क्योंकि और एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि इनको प्रोडक्ट बेचना आता है, उनको प्रॉफिट जनरेट करना आता है। सेल्स जितना करते हैं उससे ज्यादा प्रॉफिट करते हैं, वो उनके आरओसी में वो दिखाई भी देता है। इसलिए इनका ऊपर जाना तो तय है। आप समझ लो, एक टारगेट तो ये हो गया आपके लिए। और अगर आपको कंजर्वेटिव एक सेफ साइड पे अगर एक टारगेट चाहिए, तो आप ये ले सकते हैं कि ये जो, अगर आप एक साल के लिए इसको होल्ड करते हैं ना, तो ये इसका मीन पी रेशो है ना दोस्तों, ये 52.9, वहां पे जाने के लिए रेडी है दोस्तों, रेडी है। वो जा सकता है, और वो इजीली जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि ये मल्टीनेशनल है दोस्तों। दीज आर द मल्टीनेशनल पीपल, दे नो हाउ टू डू द बिजनेस इन एवरी सर्कमस्टेंसेस, इवन इन द वॉर। लेट मी रिपीट, इवन इन द वॉर। ओके, सो ये इनका, अगर आप 3 साल तक इसको होल्ड करना चाहते हैं, तो ये 41 का पी रेशो इसका मीन रेशो है दोस्तों, वो भी जाने का दमखम रखता ही है। और ये 5 साल के हॉरिजन में ये 40.9, क्वाइट पॉसिबल फ्रेंड्स, इट्स क्वाइट पॉसिबल। अगर इसको आप 10 साल के हॉरिजन के लिए रखते हैं, तो ये अगेन 74 का इसका मीन है। ठीक है, तो इसका मीन जो है वहां तक तो वो जा ही सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं। ये 52 ऑल टाइम हाई पर भी जा सकता है। इसके प्रॉफिट लेवल जो है वो उसको अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों बस मुझे यही बताना था। मैं अपना वीडियो यही इसको ख़त्म करना चाहूँगा। अगर आपको सही में ये स्टॉक अच्छा लगा है, जो 180 साल से ऑपरेट कर रहा है, और हमारे एनालिसिस में ये परफेक्ट हर सिचुएशन में पास होता है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, शेयर कीजिएगा, और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।